द केरला स्टोरीज देखकर इस बात का साफ संकेत मिलता है कि 30,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना, लव जिहाद के नाम पर जुनून पैदा करने का काम केरला से शुरू हुआ था। पुलिस कमिश्नर्स के जरिए की गई जांच में यह सामने आया था कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर खतरनाक और गंदा खेल खेलने के लिए मजबूर करके सीरिया, लेबनान जैसी कंट्रीज में भेजा जा रहा है। Tell me, when exactly you joined ISIS? This is a global agenda. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। Just come back, you're not safe, Shalini, please. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। द केरला स्टोरी केरल समाज की यूनिटी में दरारें खींचने की कोशिश है और यह सच्चाई से कोसों दूर और खास एजेंडे को पूरा करती दिख रही है जिसे सत्ता में बैठे लोग हवा दे रहे हैं। मई 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केरला की तुलना सोमालिया से की थी और इसके जवाब में मलायाली लोगों ने #PoMonModi यानी गो ऑफ मोदी के साथ जमकर ट्रोल किया था। केरला का नाम सुनते ही हमारे मन में उभरता है एक ऐसा स्टेट जहाँ शांति और मिठास का राज है, जहाँ इलिटरेसी बिल्कुल इरेडिकेट हो चुकी है, जहाँ एजुकेशन और हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा है और जहाँ कोविड-19 जैसी पैंडेमिक डिजीज का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से किया गया। हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्टेट में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत ईयर 52 AD में सेंट सेबेस्टियन के जरिए हुई और 7वीं सेंचुरी में इस्लाम यहाँ अरब ट्रेडर्स के जरिए से आया। इन सब के अपोजिट फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर और प्रोमो इसे एक ऐसे स्टेट के रूप में दर्शाता है जहाँ लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं को जबरदस्ती इस्लाम स्टेट में खतरनाक और गंदा खेल खेलने के लिए मजबूर करके सीरिया, लेबनान जैसी कंट्रीज में भेजा जा रहा है। इस फिल्म के खिलाफ विरोध तो केरल की गैर मुस्लिम लड़कियों की ओर से होना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म के जरिए उन्हें ऐसी नादान और नासमझ बताया गया है जो बड़ी आसानी से मुस्लिम लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। इसमें मुस्लिम लड़कों को ऐसा पेश किया गया है मानो उनमें ऐसी जादुई एक्स परफ्यूम की तरह अट्रैक्शन है कि लड़के अपने आप को रोक ही ना सके और उनसे प्यार करने लगे और ये लड़के उनका धर्मांतरण करा दे। इसे तो मुस्लिम लड़कों को अपनी तारीफ के तौर पर लेना चाहिए। द केरला स्टोरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बनाई गई है, जिसमें सच्चाई का नामो निशान तक नहीं और मेन इश्यूज को परे रखकर नफरत फैलाने और बंटवारे वाली राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कश्मीर फाइल्स को गोवा में आयोजित 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी के एक हेड ने प्रोपागेंडा फिल्म बताया था। जूरी के एक दूसरे मेंबर ने इसे अश्लील कहा था। द केरला स्टोरीज देखकर इस बात का साफ संकेत मिलता है कि फिल्म में हाफ ट्रूथ दिखाए गए हैं और बिना ऑथेंटिक रिसर्च के धर्म परिवर्तन, इस्लामिक स्टेट में लड़ाकों की भर्ती, इराक पर अमेरिका के हमले के बाद उभरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट एशिया के ऑयल प्रोड्यूसर इलाकों में रूस के पैर न जमाने देने के लिए अमेरिका द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स को एनकरेज किए जाने जैसे इश्यूज को उठाया गया है। द केरला स्टोरी में दावा किया गया है कि इस्लामिक स्टेट द्वारा 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। आदिल रशीद ने इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA के लिए एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, Why fewer Indians have joined ISIS। इसके अनुसार दुनिया भर से लगभग 40,000 लोग IS में शामिल हुए हैं और इंडिया से 100 से भी कम लोग IS से इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज सीरिया और अफगानिस्तान के इलाकों में गए और लगभग 155 को IS से उनके कनेक्शन के कारण गिरफ्तार किया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के दुनिया भर से IS में हुई भर्ती से रिलेटेड डाटा में पता चलता है कि जिन देशों से बड़ी संख्या में लोग IS में शामिल हुए हैं वे इराक, अफगानिस्तान, रूस, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस जैसे देश है। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग मिडिल ईस्ट से हुई और उसके बाद यूरोप से। IS में शामिल हुए इंडियंस की संख्या बहुत कम है। केरला में धर्म परिवर्तन करके औरतों को IS में शामिल होने के दावे बिल्कुल कोरे बकवास है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस आंकड़े का सोर्स बिल्कुल अनबिलीवेबल है। इस फिल्म के क्रिएटर्स अपने आप को ईमानदार सिद्ध करने पर इस कदर आमादा है कि उन्होंने यह दावा किया है कि फिल्म में एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। वे एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जिसे एहसास हो गया है कि उसे फंसा लिया गया। वह अफगानिस्तान के एक जेल में है। इस लड़की का दावा है कि कई और लड़कियां उसकी जैसी स्थिति में है। सिर्फ इस बुनियाद पर फिल्म मेकर्स दावा करते हैं कि उनके पास कई लड़कियों के बयान हैं और इस आधार पर वे 32,000 की संख्या तक पहुंच गए। जब किसी झूठ को इतनी हद तक बढ़ाकर बोल दिया जाता है तो जनता उस झूठ को सच समझकर यकीन करने लगती है। एक वीडियो जिसमें डायरेक्टर ने बताया कि कैसे इस आंकड़े का हिसाब लगाया गया। 2010 में केरल के पूर्व CM ओमान चंडी ने केरल विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही है। बस इससे अगले 10 सालों का हिसाब लगा लिए संख्या लगभग 32,000 बन जाती है। केरला में रिलीजन कन्वर्जन की स्थिति पर कई अलग अलग बातें कही गई है। हालांकि 2012 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया है
केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चंडी ने स्टेट असेंबली 2006 से लेकर 2012 तक के कन्वर्जन से रिलेटेड डिटेल स्टैटिस्टिक्स सबमिट किए थे। उन्होंने बताया था कि 2006 से लेकर 2012 तक कुल 7713 लोगों ने रिलीजन चेंज कर इस्लाम एक्सेप्ट किया, जबकि 2803 लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 2009 से 2012 के बीच इस्लाम अपनाया था उनमें से 2667 यंग गर्ल्स थी, जिनमें से 2195 हिंदू और 492 ईसाई थी। उन्होंने कहा किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था और न ही महिलाओं को IS में शामिल किया गया। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि केरला की 25,000 महिलाएं IS में शामिल हुई थी। संख्या इतनी बड़ी है कि अगर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया होता तो 100% ये सुर्खियां बटोरता और लाइमलाइट बनता, जैसा कि सुदीप्त हुसैन फिल्म डायरेक्टर ने दावा किया था। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना, लव जिहाद के नाम पर जुनून पैदा करने का काम केरला से शुरू हुआ था। हम सब जानते हैं कि कौम परस्ती ताकतों को अपनी जड़ें जमाने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले और इमोशनल इश्यूज की सख्त जरूरत होती है। अब चूंकि केरला में राम मंदिर और गौ माता जैसे मुद्दों पर लोगों को भड़काना पॉसिबल नहीं था, इसलिए झूठ और हाफ ट्रूथ को डिफरेंट तरीकों से समाज में फैलाने में पॉलिटिकल लीडर्स ने फिल्म मेकर्स की हेल्प लेकर लव जिहाद की फिक्शनल स्टोरी गढ़ ली। CM चांडी ने यह भी कहा था, हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे और न ही हम लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के कैंपेन्स को चलने देंगे। स्टेट की डिफरेंट सिटीज के पुलिस कमिश्नर्स के जरिए की गई जांच में यह सामने आया था कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर मुसलमान बनाने की कोई ऑर्गेनाइज और वेल प्लान कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। लव जिहाद भले ही कहीं नहीं हो रहा हो, लेकिन 11 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं। हाल में महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज नाम वाले संगठन ने इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया। लव जिहाद हिंदू समुदाय के लिए खतरा है, इस झूठ को इतनी बार दोहराया गया है कि वह मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत भड़काने का हथियार बन गया। लव जिहाद हो रहा है या लव जिहाद जैसी कोई चीज है, इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर पूछे गए क्वेश्चन को 11 नवंबर 2022 को दिए गए आंसर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा कि लव जिहाद के रिगार्डिंग में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। लव जिहाद से रिलेटेड शिकायतों की कोई अलग कैटेगरी नहीं है और ऐसे कोई आंकड़े कमीशन द्वारा स्टोर और मेंटेन भी नहीं है। केरला की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलेगी। केरला स्टेट के मुख्यमंत्री पिनियारी विजन ने कहा कि क्रिएटिविटी की आज़ादी का मिसयूज करके रिलीजन्स की बुनियाद पर समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस फिल्म के प्रदर्शन के खतरनाक नतीजों को भांपते हुए केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे इंसान को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा जो यह साबित कर सके कि 32,000 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्योर झूठ पर बेस्ड इस फिल्म के प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेस्ट डिसीजन में से एक में कहा है कि नफरत फैलाने वाले हेट स्पीचेस का स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद एक्शन लेना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसे कोर्ट की तौहीन समझा जाएगा। कोर्ट को एक कदम और आगे बढ़कर यह भी क्लियर कर देना चाहिए कि क्रिएटिविटी की आज़ादी के नाम पर ऐसी बेहुदा फिल्मों पर रोक लगनी जानी चाहिए या कम से कम सेंसर बोर्ड को यह जांच करनी चाहिए कि फिल्म को जिन फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड बताया जा रहा है वे कितने ऑथेंटिक है। आपको इस वीडियो में कौन सी बात सही लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं।